देख रहे हैं गदर न्यूज। दोस्तों नमस्कार, आदाब, जोहार। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज मैं यहाँ भारत का एक छोटा किंतु खूबसूरत राज्य झारखंड के बेशुमार जाबाजों में से एक विशेष देश प्रेमी, अंग्रेज़ों के जानी दुश्मन, बहादुर, निडर, सफल सेना संचालक दीवान शहीद शेख भिखारी को उनके शहादत दिवस के अवसर पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि पेश करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1857 ईस्वी के आसपास जब अंग्रेज़ों का जुल्म और सितम यहाँ की जनता पर पहाड़ बनकर टूटने लगी, तब देश के अन्य भागों की भांति झारखंड के भी बहुत सारे इलाकों में उनके विरुद्ध छिटपुट बगावतें होने लगी। कुछ राजा महाराजाओं ने अपने स्वार्थ से वशीभूत होकर अंग्रेज़ों का साथ दिया, लेकिन कुछ देश प्रेमी राजाओं ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत की बिगुल बजा दी। ऐसे ही राजाओं में से एक थे ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, और जिनके दीवान थे शेख भिखारी। वर्तमान रांची जिला के मड़मो थाना के एक आदिवासी बहुल गांव में 1819 ईस्वी को शेख लाल बहादुर के घर में शेख भिखारी का जन्म हुआ। पिता ने उनका नाम शेख बुखारी रखा था, किंतु पड़ोस के आदिवासी बुखारी का उच्चारण भिखारी करते थे। इसी कारण उनका नाम बुखारी से भिखारी हो गया और यही उर्फ़े नाम से वो मशहूर हो गए। उनके बड़े भाई का नाम शेख हरकतुल्ला था, जबकि इकलौती बहन का नाम अमृत बीवी था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। माँ ने उन्हें बचपन में पढ़ाया। बाद में पिताजी ने एक मौलवी नियुक्त कर दिया, लेकिन उनकी जहानत देखिए, इतने तीव्र बुद्धि के थे कि मौलवी साहब जो भी सबक देते थे वो शेख भिखारी फ़ौरन याद कर लेते थे। जवानी की दहलीज पर आते आते ही उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी, ये सारी चीज़ों में महारत हासिल कर ली थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ना भी उन्हें आ गया था। कुश्ती उनका पसंदीदा खेल था। वो अपने आदिवासी मित्रों के साथ कबड्डी खूब खेलते थे। उनकी बहादुरी की किस्से जब ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव जी के दरबार में पहुंची, तब उन्होंने उन्हें बुलावा भेजा और उनके बहादुरी से प्रभावित होकर उन्होंने उनको अपना दीवान बनाया। 1857 ईस्वी में जब छोटा नागपुर के प्रत्येक क्षेत्र से अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत की खबरें आने लगीं, तब राजा ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने रांची की ओर आने वाले हर छोटे बड़े रास्तों में अपने जाबाजों को फौजी टुकड़ियों के साथ तैनात करना प्रारंभ कर दिया। उन्हें तभी एक गुप्त सूचना मिली कि अंग्रेज़ अपने जनरल मैकडॉनल्ड के नेतृत्व में रामगढ़ में जमा हो रहे हैं। यह सूचना मिलने के बाद ठाकुर साहब ने अपने जांबाज सिपा सालार शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को रांची रामगढ़ के रास्ते में पड़ने वाली चुट्टूपालू घाटी की ओर भेजा। उस समय इस घाटी को पार करना बहुत कठिन था। शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह ने मिलकर चुट्टूपालू घाटी में रामगढ़ की ओर से आने वाले प्रत्येक रास्ते में अपने जाबाज सिपाहियों को तैनात कर दिया और दोनों बेचैनी से मैकडॉनल्ड और उनके सिपाहियों की प्रतीक्षा करने लगे। और जब दोनों ओर के सिपाहियों का सामना हुआ, तब शेख भिखारी के तीरंदाजों और बंदूकधारियों ने मैकडॉनल्ड और उनके सिपाहियों के दांत खट्टे कर दिए और मैकडॉनल्ड कुछ समय के लिए भाग खड़ा हुआ। लेकिन था वो दिमाग का बहुत ही शातिर। उसने अपने कुछ देसी सिपाहियों
तथा आसपास के चरवाहों को बहला फुसलाकर उनकी सहायता ली और उनकी मदद से खुफिया रास्तों से चुट्टू पालू घाटी को घेरना आरंभ कर दिया। और अंततः जब शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह के सिपाहियों के पास बंदूक की गोलियां समाप्त होने लगी और तीर कम पड़ने लगे तो 6 जनवरी 1858 ईस्वी को शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज़ों की सातिर दिमाग देखिए, वो जानते थे कि ये दोनों बहुत ही बहादुर हैं, इसलिए आनन फानन में वहीं एक बरगद पेड़ के नीचे 7 जनवरी को उसने एक अदालत लगाई और दोनों को फांसी की सज़ा सुना दी। और इसके अगले ही दिन 8 जनवरी 1858 ईस्वी को उसी बरगद पेड़ के 2 डालियों में इन 2 सुरमाओं को फांसी की सज़ा दे दी गई और ये दोनों जांबाज हंसते हंसते अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे गए। आज भी 8 जनवरी को उस स्थान पर कुछ देश प्रेमी हमारे कुछ लोग जो उन्हें याद रखना चाहते हैं उस स्थान पर जमा होते हैं और उन दोनों वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते हैं। गदर न्यूज़ की ओर से इन दोनों वीर सपूतों को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। धन्यवाद।